दोस्तों, जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिंगा और उसकी टीम तेत्सुया को खोजकर उसे सबक सिखाने का डिसाइड करते हैं और फिर तीनों उसकी तलाश में निकलते हैं। आगे जाकर मेडोका को तेत्सुया मिलता है जो कि उसे किडनैप कर लेता है। वहीं केंटा जब उसे खोज रहा होता है तब वो देखता है तेत्सुया कुछ ब्लेडर्स को बुली कर रहा होता है और फिर केंटा वहां जाकर उसे चुनौती देता है और दोनों के बीच एक बे बैटल स्टार्ट होता है। हम देखते हैं कि केंटा तेत्सुया से बड़े ही आसानी से हार जाता है और उसके बे को डैमेज करने ही वाला होता है कि तभी वहां जिंगा आकर उसे बचाता है और साथ ही तेत्सुया को खुद से लड़ने की चुनौती देता है। तेत्सुया जिंगा के चैलेंज को एक्सेप्ट करता है और उसे लेकर एक अजीब से स्टेडियम में जाता है। हम देखते हैं कि वो स्टेडियम एक क्रैब शेप्ड का होता है। तेत्सुया उससे कहता है कि जो कि मेरा बे मैड गैशर एक क्रैब कॉन्स्टलेशन बे है, इसलिए ये स्टेडियम मेरे लड़ाई के लिए परफेक्ट है। जिंगा नोटिस करता है कि उस स्टेडियम पर काफ़ी सारे होल्स बने हुए हैं, पर वह हर चीज़ को इग्नोर करके तेत्सुया के साथ बैटल स्टार्ट करता है और उसे एक ही झटके में हरा देता है। पर तेत्सुया उससे कहता है कि हम टोटल 3 बैटल्स करेंगे जिसमें से बेस्ट आउट ऑफ 3 का रिजल्ट माना जाएगा और जिंगा इस पर भी राज़ी हो जाता है। अब दोनों के बीच उनकी दूसरी बैटल स्टार्ट होती है और हम देखते हैं कि बैटल के स्टार्ट होते ही उन होल्स में से काफ़ी सारे क्रैब आकर स्टेडियम में भर जाते हैं और झाग पैदा करने लगते हैं। झाग की वजह से जिंगा का बे स्टेडियम पर से फिसलने लगता है और मौका मिलते ही तेत्सुया उस पर हमला करता है और उसे हरा देता है। अब दोनों का स्कोर 1:1 हो चुका था और ये उन दोनों का आखिरी बैटल होता है। तेत्सुया उससे कहता है कि अगर तुम ये आखिरी बैटल जीत जाते हो तो मैं मेडोका को वापस लौटा दूंगा और अगर तुम नहीं जीत पाते तो मैं पर्सनली तुम्हारे बे को डैमेज करूंगा। अब दोनों के बीच ये आखिरी बैटल स्टार्ट होता है और हम देखते हैं कि बैटल के स्टार्ट होते ही तेत्सुया अपने बे के स्पिन ट्रैक को ऊंचा कर लेता है और स्टेडियम में मिट्टी भरने लगती है जिससे कि जिंगा का बे दबने लगता है। तभी केंटा जिंगा को किया की विंड स्टॉर्म वाली टेक्निक यूज़ करने को कहता है और फिर जिंगा ऐसा ही करता है। विंड स्टॉर्म से स्टेडियम की सारी मिट्टी बाहर निकल जाती है और मौका मिलते ही जिंगा तेत्सुया के बे पर अपने स्पेशल मूव से अटैक करता है और तेत्सुया हार जाता है। फिर जिंगा उससे मेडोका को लौटाने की बात कहता है पर तेत्सुया अपनी बात से मुकर जाता है और कहता है कि वो मेडोका को नहीं लौटाएगा। वहीं हम देखते हैं कि बेनके जो कि दूर खड़ा ये सभी चीज़ देख रहा होता है, तभी उसे मेडोका की आवाज़ आती है और हम देखते हैं कि मेडोका को तेत्सुया के क्रैब्स मेडोका को परेशान कर रहे होते हैं। तभी बेनके वहां पहुंचकर उसे बचाता है और उसे लेकर जिंगा के पास पहुंचता है। मेडोका को वापस देखकर सभी बहुत खुश होते हैं और जिंगा तेत्सुया से कहता है कि मैं ये मैच इसलिए जीत पाया क्योंकि मेरे दोस्त मेरे साथ थे। इस पर तेत्सुया उससे कहता है कि दोस्त नाम की कोई चीज़ नहीं होती और फिर वह उसे अपनी कहानी बताने लगता है और वह कैसे मैड गैशर बना। लगभग आज से एक अरसा पहले उसका भी एक दोस्त हुआ करता था और वे आपस में खूब बे बैटल्स किया करते थे। तेत्सुया काफ़ी कमज़ोर था और वो अपने दोस्त से हमेशा हारता था और वो खुश इसलिए था क्योंकि वो तो उसका सबसे अच्छा दोस्त था। इसी तरह जब वो एक दिन बे बैटल कर रहे थे तभी उसके दोस्त को खोजता हुआ शहर का एक काफ़ी स्ट्रांग ब्लेडर वहाँ आ जाता है और उससे उसके दोस्त के बारे में पूछता है क्योंकि उसने उसके बारे में काफ़ी सुन रखा था और उसके साथ वो बैटल करने आया था। उस ब्लेडर को देखकर उसका दोस्त थर-थर कांपने लगता है और उसके पीछे छिप जाता है और फिर तेत्सुया ये डिसाइड करता है कि वो अपने दोस्त के लिए इतना तो कर ही सकता है। तेत्सुया अपने दोस्त की जगह पर उससे लड़ता है और वो ब्लेडर तेत्सुया को बुरी तरह जख्मी करता है और उसे हराकर वहाँ से चला जाता है। पर जब तेत्सुया को अपने दोस्त की सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी तभी उसका दोस्त उसे अकेले छोड़कर वहाँ से भाग गया था। इससे तेत्सुया को काफ़ी बुरा लगता है और वो डिसाइड करता है कि वो खुद को इतना स्ट्रांग बनाएगा कि उसे कभी भी किसी दोस्त की कोई ज़रूरत नहीं होगी। और फिर तेत्सुया स्ट्रांग बनता ही जाता है और आगे चलकर उन सब से बदला लेता है जो कि स्ट्रांग होने का दावा करते थे या फिर उसके दोस्त होने का। और इन्हीं सभी इंसिडेंट्स के कारण तेत्सुया आजकल इतना सैड और अकेला रहता है। तभी मेडोका उससे कहती है कि मैं तुम्हें एक ही शर्त पर माफ़ कर सकती हूँ कि तुम्हें अपने किए के लिए माफ़ी मांगनी पड़ेगी और अपना नज़रिया भी बदलना पड़ेगा क्योंकि खुश तो मैड गैशर भी रह सकता है।
वहीं तेत्सुया उन्हें चौंकाता है और वहाँ से भाग खड़ा होता है और भागते भागते ये कहता है कि दोस्त नामक कोई चीज़ नहीं होती और वह भविष्य में उनसे बदला ज़रूर लेगा। और यहीं पर यह एपिसोड ख़त्म हो जाता है।